पटना के कोतवाली थाने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी बड़ी बहन मीसा भारती, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 6 नेताओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कानूनी तौर पर इन तमाम नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कोर्ट की तरफ से आदेश आया, जिसके बाद बुधवार को इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल ये पूरा मामला 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से 16 सितंबर को यह आदेश दिया गया और अब बुधवार को इन तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर पटना के कोतवाली थाने में कर दी गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भागलपुर सीट से टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए लेने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर, कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह और उनके पुत्र शुभानंद मुकेश को नामजद किया गया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 506, 406, 499, 500, 120B आदि के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसका केस नंबर 365/21 है। सिटी एसपी ने इसकी पुष्टि की। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस मामले में 16 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। मालूम हो कि अधिवक्ता और बिहार कांग्रेस के प्रभारी संजीव सिंह ने 18 अगस्त 2021 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रतिपक्ष नेता और दूसरे भागलपुर लोकसभा सीट से टिकट देने के लिए 15 जनवरी 2019 को 5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन उन्हें टिकट दूसरे को दे दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दूसरे ने भागलपुर लोकसभा सीट से टिकट देने के लिए 15 जनवरी 2019 को उनसे 5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन उनका टिकट किसी और को दे दिया गया। इसके बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में भी 2 सीटों से टिकट देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन वो भी नहीं मिला। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद पटना के एसएसपी के माध्यम से कोतवाली थाना अध्यक्ष को तमाम आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश 16 सितंबर को दिया। आईपीसी की धारा 420 क्या है, हम आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उसके साथ छल कपट या बेईमानी करता है, तो वैसे मामलों में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के खिलाफ में इस आईपीसी की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाती है। आईपीसी की इस धारा में सजा का प्रावधान 7 वर्ष तक का है। ये एक गैर जमानतीय और अपराध की श्रेणी में और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता किया जा सकता है। किसी भी अभियुक्त को कारावास से छुड़ाने के लिए न्यायालय के सामने जो राशि जमा की जाती है या राशि को जमा करने की प्रतिज्ञा ली जाती है, उस राशि को एक बॉन्ड के रूप में भरा जाता है। इसे ही जमानत की राशि कही जाती है और जमानत की राशि के बॉन्ड तैयार होने के बाद न्यायाधीश द्वारा उचित तर्क के आधार पर ही आरोपित को जमानत दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जालसाजी के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, तो वो सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन कर सकता है। न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति देने के बाद ही आरोपित को जमानत दी जाती है। अब तक जमानत के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। ये लेन देन की प्रकृति और आरोपों की गंभीरता पर निर्भर करता है। गौरतलब हो कि कांग्रेस के नेता संजीव सिंह के तरफ से पहले कोर्ट में परिवाद दायर किया गया, जिसके बाद कोर्ट के तरफ से 16 सितंबर को यह आदेश दिया गया कि इन तमाम नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब बुधवार को इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है और इन तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है। जब इस बाबत तेजस्वी यादव से सवाल किया गया था पिछले दिनों, तब उन्होंने कहा था कि सबसे पहले कांग्रेस के नेता ये हमें बताएं कि आखिर उन्होंने इतनी राशि लाई कहां से। जनता को सबसे पहले ये बताएं कि आखिर उन्होंने 5 करोड़ कहां से लाए हैं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।